हाय गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट स्ट्रीट चैनल के साथ। एक्सेस का एक नोट हमने खोला हुआ है यहाँ पे दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। हम समझ लेते हैं कंपनी के आईपीओ से हमें क्या उम्मीदें हैं, क्या लगता है। अगेन, अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम रहता है तो आपको पैसा लगाना चाहिए। मेरे को काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं, हम उन्हीं कंपनीज में लगाएंगे जिनकी वैल्यूएशन बड़ी सही होंगी, ये होगा वो होगा। बट अगेन, आप कौन जज करने वाले होते हो कि वैल्यूएशन इस हिसाब से होनी चाहिए। येस, दे माइट बी, बट अगर आपको लगता है कि आईपीओ के अलॉटमेंट से ही आपको लॉटरी सिस्टम से पैसा आपका बन सकता है तो आपको बिल्कुल लगाना चाहिए। एंड हमने कई सारे शेयर्स के अंदर पैसा डबल होते हुए भी देखा। आपको है, आप उसके बाद बेच दो, बट डिस्करेज मत करो उन लोगों को जिनको लिस्टिंग गेन्स हो सकते हैं यहाँ पे। मैं ये भी मानता हूँ कि अमाउंट बहुत छोटी होती है, 15,000 के 30,000 भी हो गए तो 15,000 रुपये ही कमाए आपने। बट अगेन, कोई बुराई नहीं है ना, एक तरीके से घर बैठे बैठे बिना कुछ भी करे पैसा मिल रहा है ना, एनालिसिस किया ना कुछ किया, बस ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक किया और लगा दिया। मैं यही कहना चाहूँगा, ग्रे मार्केट प्रीमियम इसमें चल रहा है। जब आईपीओ और क्लोज होने वाला होगा, जो भी होगा, तो मैं इसका अपडेट आपको दे दूंगा ग्रे मार्केट प्रीमियम का। बट अभी के हिसाब से ग्रे मार्केट प्रीमियम है एंड आपको इसके अंदर डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। इशू प्राइस इसका है 1776 से 1838 करोड़। तो ऑब्वियसली 1838 करोड़ का है इसका इशू साइज जो आ रहा है पूरा। एंड प्राइस बैंड इसका क्या रखा गया, 90 रुपये पर शेयर का रखा गया। 165 शेयर्स आपको मिलेंगे। मुझे कहीं ना कहीं इतने सस्ते में शेयर्स अच्छे नहीं लगते, क्योंकि काफ़ी ट्रेडर्स घुस जाते हैं इन शेयर्स के अंदर एंड थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अब दिव्यानी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये आईपीओ आपको पता है खुल कब रहा है, पहली बात 4 अगस्त को, 6 अगस्त को बंद हो जाएगा। अब हम कंपनी को समझ लेते हैं थोड़ा। तो बनी थी कंपनी December 13, 1991 में। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑफ यम ब्रांड्स इन इंडिया। तो यम ब्रांड्स बेसिकली किस किस ब्रांड्स को कंट्रोल करते हैं, आपने नाम सुना होगा, KFC, पिज्ज़ा हट, टाको बेल, राइट। और DIL इज अ फ्रेंचाइजी फॉर द कोस्टा कॉफी ब्रांड एंड स्टोर्स इन इंडिया एज वेल। टाको बेल डेफिनेटली वन ऑफ माई फेवरेट्स। यहाँ पे मैं कहूँगा मेरा जुबिलेंट हो जाता है थोड़ा फेवरेट। एंड क्योंकि मैंने नॉनवेज खाना 1 साल 1.5 साल पहले छोड़ दिया है, आई थिंक 2 साल हो गए, एग्जैक्टली ध्यान नहीं कब छोड़ा है, तो KFC इसलिए मेरी लिस्ट से बेचारा बाहर हो जाता है। अब कोस्टा कॉफ़ी तो नहीं, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ कोस्टा कॉफ़ी। बट येस, आई वुड से यहाँ पे जुबिलेंट नंबर 1 है, बट दैट डजंट मीन कि पिज़्ज़ा हट मुझे पसंद नहीं। तो ब्रांड्स ऐसे हैं जिनसे आप फेमिलियर हैं, जिनको आप जानते हैं और जो आपको पसंद है, इनका खाना पीना आपको पसंद है, राइट। तो देयर ऑफरिंग्स आर गुड एंड यू नो दैट दीज ब्रांड्स आर गोइंग टू ग्रो। अर्बनाइजेशन जैसे जैसे हो रहा है, लोगों का बाहर खाने का बहुत ज़्यादा हो रहा है, घर मंगा लेते हैं, तो उस बेसिस पे आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें बढ़ती ही जाएंगी। दिव्यानी इंटरनेशनल आप देख सकते हैं कि जो पिज़्ज़ा हट और KFC के स्टोर्स हैं, तो वो नेपाल, नाइजीरिया, इनके अंदर भी हैं, इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट बनते हैं वो। और आप देख सकते हैं कि इनके खुद के जो ब्रांड्स हैं, वांगो और फूड स्ट्रीट, तो वो कहीं ना कहीं इसी के अंदर आ जाते हैं। जो दिव्यानी इंटरनेशनल एट ऑपरेटेड 284 KFC स्टोर्स एंड 317 पिज़्ज़ा स्टोर्स एंड 44 कोस्टा कॉफ़ी स्टोर्स इन इंडिया एज ऑफ June 30, 2021, राइट। तो कहीं ना कहीं यम ब्रांड्स के अंदर टाको बेल आता है, बट टाको बेल दिव्यानी का पार्ट नहीं है, दिव्यानी के पास उनकी फ्रेंचाइजीज नहीं है। मेन फोकस आपका KFC पिज़्ज़ा हट पे ही रहेगा। कोस्टा कॉफ़ी भी है, बट मेन अगेन KFC पिज़्ज़ा हट पे रहेगा। DIL collaborates with Yum across various aspects of their operations for KFC and Pizza Hut for the franchisors' brand protection and management, including product innovation and development, brand strategy and technology initiatives. For Costa Coffee, they retain flexibility over their operations with respect to similar parameters and are supported by Costa in determining their menu, ingredients, suppliers and distributors. ये चीज़ मैंने आपको क्यों पढ़ के बताई, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनिशियली आपको ध्यान होगा, जब बिजनेसेस इंडिया में एंटर करते थे, चाहे वो फ्रेंचाइजी मॉडल पे हो, इनोवेट नहीं करते थे इंडियन पैलेट के हिसाब से। बहुत ब्लैंड खाना होता था। मुझे तो अभी भी बहुत लोगों का खाना नहीं समझ आता कि वो स्पाइसेस के बिना कैसे काम कर लेते हैं। आफ्टर ऑल, इंडिया की स्पाइसेस फेमस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो व्हेन आई यूज्ड टू लर्न रशियन लैंग्वेज, तो मेरी मैम समारा से थी एंड वो हमेशा यहाँ से स्पाइसेस और यहाँ की जो दार्जिलिंग टी हो गई और ये सब बहुत लेकर जाती थी। तो रशियन में भी चाय को चाय ही कहते हैं, चाय ही लिखते हैं लिटरली, वो भी अब हिंदी में नहीं लिखते, वो अपनी रशियन लैंग्वेज में लिखते हैं, बट उसको टी को चाय कहते हैं वो लोग भी। एंड कहीं ना कहीं उनको भी इंदीस की चाय, जैसे कि वो कहती थी, इंडियन टी बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो मुझे बहुत बार नहीं समझ आता था, फॉरेन ब्रांड्स इंडिया में एंटर कर रहे हैं या लेटर से इंडिया को कोई ब्रांड बाहर जा रहा है, तो वो इतना स्पाइसी फूड नहीं सर्व कर सकता। यू हैव टू टोन डाउन अ बिट। तो जब आप इंडिया के अंदर आ रहे हो, आपको इंडियन पैलेट के हिसाब से काम करना जरूरी हो जाता है। एंड विच इज समथिंग दैट दीज कंपनीज रियलाइज्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। एंड वंस दे रियलाइज दैट, तो हमने सबसे पहला जो मेरे ख्याल से QSR फेमस होता हुआ इंडिया में देखा था, मैकडोनल्ड्स था। उसके बाद हमने धीरे धीरे देखा है सबने बहुत अच्छे से डेवलपमेंट करी है
वेजिटेरियन की ऑफरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ाई है, और वो कहीं ना कहीं इनको बाकी कंट्रीज़ में हेल्प कर रहा है। क्यों? क्योंकि बाकी देशों में हमने देखा है कि वेजिटेरियनिज्म या वीगनिज्म के ऊपर अब थोड़ा मूवमेंट्स आने लगा है कि हमें नॉनवेज नहीं खाना, और कहीं ना कहीं अब इंडिया में जो उन्होंने मेन्यू डेवलप कर लिया ना, वो ये अब बाहर बेच पा रहे हैं। तो अगेन इट्स बेनिफिटिंग एवरीवन, इट्स बेनिफिटिंग द एनवायरनमेंट, इट्स बेनिफिटिंग द वर्ल्ड, एंड इट्स बेनिफिटिंग योर हेल्थ एज वेल, राइट। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि आप KFC में रोज जाके खाओ और KFC में वेज बहुत अच्छा होगा, डेफिनेटली नॉट। आई मीन इट्स नोन फॉर इट्स चिकन, बट इंडिया के अंदर KFC वेज चीज़ें देता है, जस्ट इमेजिन, राइट। सो दिस ऑल हैपन्स ओनली व्हेन द कंपनी दैट ओन्स दीज ब्रांड्स रियलाइजेस कि हमें इनोवेट करना ज़रूरी है, समझना चीज़ों को ज़रूरी है। नीचे चलते हैं हम थोड़ा, तो हम देख सकते हैं कि इसके जो रेवेन्यू की ग्रोथ थी वो डी ग्रोथ आ रही है। और डी ग्रोथ क्यों आ रही है? हम सबको पता है कोविड की वजह से दिक्कत है, बट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अच्छे हैं। और लॉसेज हम देख सकते हैं कि करती आ रही है कंपनी, बट लॉसेज मेरे को इतनी ज़्यादा वरी नहीं करते इसके। अब आप कहोगे जतन लॉसेज तो लग रहा है तुम्हें कभी भी वरी नहीं करते, तुम जोमेटो के लिए भी कह रहे थे, इसके लिए भी कह रहे हो। आई मीन दीज कंपनीज कैन बिकम प्रॉफिटेबल, अभी एक्सपैंड कर रही हैं, ग्रोथ है, 100 चीज़ें हो जाती हैं, तो इसलिए मुझे इतनी दिक्कत की बात नहीं लगती। ऐसा नहीं है कि इनका बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। आप लोगों को दिव्यानी इंटरनेशनल, अगर आप लोगों ने वरुण बेवरेजेस में इन्वेस्ट किया है तो आपने सुना होगा नाम। क्यों? क्योंकि ये सिस्टर कंपनी ही है एक तरीके से, उसी फैमिली के अंदर आती है कंपनी। और वरुण बेवरेजेस के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, जो कि पेप्सी के रिगार्डिंग आपका बिजनेस है पूरा, पेप्सी के वो फ्रेंचाइजी है उनके पास, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और पेप्सी का ही उनका पूरा टाइप है, तो कहीं ना कहीं हमें समझ आ गया था कि दिव्यानी इंटरनेशनल नेक्स्ट इन पाइपलाइन है, और ये भी बहुत जल्दी लिस्ट होगी। अगेन डिस्क्लोजर के रूप में वरुण बेवरेजेस मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, हमने उसे कवर किया था, बट देयर वाज वन सिंगल इशू दैट आई फाउंड वेरी स्ट्रेंज, और उस बेसिस पे फिर मैंने उसको हटा दिया था, विच आई वोंट लाइक टू डिस्कस राइट नाउ। तो हम ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू देख लेते हैं, रीपेमेंट या प्री पेमेंट ऑफ ऑल और सर्टेन ऑफ द बोरोइंग, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उन्होंने अमाउंट स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, बट राइट नॉर्मली उसके अंदर इधर उधर चला जाता है पैसा, तो कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। बिजनेस ओवरव्यू हमें एक, मैं कहूँगा जनरल बेसिस पे पता है, बट आपको ये समझना जरूरी है कि रेवेन्यू फ्रॉम द कोर ब्रांड्स बिजनेसेस टुगेदर विद देयर इंटरनेशनल बिजनेस represented 83% again almost, and 95% almost of the revenue from operations in fiscal 2019, 2020 and 21। तो जो इनका जो मेन बिजनेस है ना, अब वो 95% रेवेन्यू दे रहा है, और उसी पे आपको फोकस करना है। कोर ब्रांड्स बिजनेस कौन सा हुआ? KFC, पिज्जा हट एंड कोस्टा कॉफी। बाकी आपके क्या हुआ? इंटरनेशनल और अदर बिजनेसेस में आ जाता है, और छोटा मोटा अपना कंट्रीब्यूट करता रहता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वी विल स्किप ऑल दिस टेक्स्ट। अगर आप चाहते हैं सब पढ़ना, तो अगेन गाइज, पहली बात ये एक्सिस कैपिटल का नोट है, तो आप उनकी वेबसाइट पे अगर आपको मिल जाए वेल एंड गुड, बट ये मैं बहुत पहले अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर चुका हूँ। हमेशा की तरह टेलीग्राम पे आपको सारे अपडेट्स बहुत जल्दी मिल जाते हैं। आफ्टर ऑल मुझे एक टेक्स्ट ही करना होता है, तो बहुत ईजी हो जाता है, राइट। तो वहाँ पे मैं दे चुका हूँ। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, 2000 की वन टाइम की लाइफ टाइम मेंबरशिप है आपकी, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जब तक चैनल चलेगा आप मेंबर रहेंगे उसके। सेम सेल्स ग्रोथ हम देख लेते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर एनी QSR रेस्टोरेंट, और जुबिलेंट वुबिलेंट का हम देखते हैं कि बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। बर्गर किंग के लिए भी हमारा फोकस इसी चीज़ पे था। तो अब आप देख सकते हैं कि जो सेम सेल्स की ग्रोथ है, ऑफ कोर्स इट्स अ डी ग्रोथ। इस समय आपको नंबर्स इन हर चीज़ के खराब लगेंगे, तो ये कंपनी लेकिन इस समय लिस्ट क्यों हो रही है जितने, जब हर चीज़ खराब लग रही है? क्योंकि लिक्विडिटी है, मार्केट में IPOs का क्रेज़ है, और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, वो कहीं ना कहीं बूस्ट कर रही है इन कंपनीज़ के प्रॉस्पेक्ट्स को कि एक अच्छी लिस्टिंग इस समय ये लोग ले जाएं, तो इसलिए लिस्ट हो रहे हैं। वरना मेरे ख्याल से दिव्यानी पहले भी प्लान कर रहा था IPO लाने का, फिर उन्होंने स्क्रैप ऑफ कर दिया था प्लान, फिर वापस सोच रहे थे, बट मेरे ख्याल से ये अब जो ला रहे हैं बहुत अपॉर्चुन टाइम पे ला रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप इतने मेहनत करके इतनी बड़ी कंपनीज बिल्डअप करते हो, तो आपको डेफिनेटली मार्केट से पैसा अच्छा उठाना भी चाहिए। तो सेम सेल्स ग्रोथ में हमें डी ग्रोथ दिख रही है। स्टोर्स, नंबर ऑफ स्टोर्स आप देख सकते हैं। मेन अगेन आपका फोकस लेकिन रहेगा ऊपर के 2 ब्रांड्स पे। टाको बेल इनके पास होता तो मुझे बड़ी खुशी होती, बिकॉज टाको बेल इज प्रोबेबली वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस टू ईट आउट, बट नहीं है तो ऐसी कोई दिक्कत की बात भी नहीं है, बिकॉज खाना तो हम वापस खाएंगे, जो हमें खाना होगा वही वाली बात है। ग्रॉस मार्जिन्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ग्रॉस मार्जिन्स बहुत हाई हैं किसी भी बिजनेस के अंदर, और ब्रांड कंट्रीब्यूशन वगैरह आप देख सकते हैं कि कितना वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो KFC डेफिनेटली नंबर 1 है, फिर पिज्जा हट आता है, कोस्टा कॉफी बहुत ही छोटा है, तो वो हमें शुरू से पता था कोस्टा कॉफी छोटा ही होने वाला है। नेट मार्जिन्स वगैरह के अंदर हम देखें अगर ब्रांड कंट्रीब्यूशन किस हिसाब से है, तो अगेन KFC का बहुत हाई है, पिज्जा हट का थोड़ा सा लो है, एंड कोस्टा कॉफी मैं कहूँगा कहीं बीच में है इन दोनों के। KFC का हाई कैसे हो सकता है? क्योंकि KFC में बहुत ज़्यादा टेक अवेज वगैरह चल रहे होते हैं। पिज्जा हट लेकिन आप जाते हो ना, वहाँ बैठ के खाने का जो मज़ा है वो डोमिनोज में नहीं है। डोमिनोज में गत्ते के डब्बे में आपको खाना देते थे, वहाँ प्रॉपर प्लेट आती है, तो अगर डाइन इन करना है तो पिज्जा हट बहुत अच्छा है। एंड मे बी इसीलिए थोड़ा कहीं ना कहीं वो जब आप रेस्टोरेंट खोलते हैं तो आपकी कॉस्ट थोड़ी हाई हो जाती है। आपको डब्बा खुद से काउंटर से नहीं लाना पड़ता,
होता पिज़्ज़ा का, आपकी सीट पे आ जाता है। और अगर आप कभी डेट वेट पे जा रहे हो तो आप पिज़्ज़ा हट लेकर जाओगे, अपनी डेट को डोमिनोज पे नहीं लेकर जाओगे, चाहे डोमिनोज का पिज़्ज़ा आपको कितना भी पसंद हो, फॉर द सिंपल रीज़न कि डाइन इन आपका पिज़्ज़ा हट में होगा, डोमिनोज में नहीं होता एक तरीके से। कोविड का हम बिजनेस इंपैक्ट स्किप कर देते हैं क्योंकि आप ये खुद भी पढ़ सकते हैं, बहुत जगहों पे सब कुछ है। और DIL इज अमंग द सिंगल लार्जेस्ट QSR कंपनीज इन इंडिया दैट इज लिस्टेड ऑन द स्विगी प्लेटफॉर्म एंड अमंग द लार्जेस्ट QSR कंपनीज इन इंडिया लिस्टेड ऑन द जोमेटो प्लेटफॉर्म। ये सब हमें पता है, जोमेटो के बारे में हम जान चुके हैं बहुत ज़्यादा, एंड उसी में कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। जोमेटो यस डिलीवरी पे है, बट ये लोग अपना अलग कर रहे हैं। ऑल दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। अब आप देखें इस बिजनेस वर्टिकल में जो रेवेन्यू वगैरह आ रहा है, इसको समझें थोड़ा। अगेन जो कोर ब्रांड्स हैं वो मेजर कंट्रीब्यूटर हैं रेवेन्यू का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस से भी रेवेन्यू आ रहा है, इंटरनेशनल बिजनेस में हमें पता है कि ये कुछ चेन्स ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे, और अदर बिजनेसेस वगैरह में इनके जो वांगो वगैरह हो गए वो कहीं ना कहीं आप काउंट कर सकते हैं, और उससे आप देख सकते हैं छोटा मोटा सा रेवेन्यू है। मेजर रेवेन्यू लेकिन इनका सारा यहीं से आता है। और अगर इंटरनेशनल भी बिजनेसेस आप देखेंगे और इनके ब्रांड्स देखेंगे तो अगेन वो 95% हो जाता है, राइट। तो 5% ही इनका बाकी बिजनेसेस से आ रहा है, तो उसमें लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं है, बिकॉज यू हैव दीज बिग बिग स्टोर्स। अब हम देख लेते हैं KFC के, इन्होंने अगेन यहाँ पे कोर ब्रांड बिजनेस टोटल ये बता रखे हैं कि कितने कितने इनके स्टोर्स हैं यहाँ पे हर जगह पे। और हम एक बार समझ लेते हैं इनको, KFC कहाँ कहाँ पे है और दिव्यानी कहाँ कहाँ पे ऑपरेट कर रही है बेसिकली, और दिव्यानी जहाँ जहाँ पे ऑपरेट कर रही है वहाँ पे KFC स्टोर्स सब कुछ मैप में इन्होंने बता रखा है। आप जाके खुद से देख सकते हैं ये चीज़ें। ये इन्होंने एक और मैप दे रखा है, ये मैप इन्होंने पिज़्ज़ा हट के लिए दे रखा है। और उसके बाद आ जाती है बात कोस्टा कॉफ़ी की, तो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ कोस्टा कॉफ़ी, है तो हर जगह बट गया मैं कभी भी नहीं हूँ शायद इसके अंदर। तो अगेन मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा जाने से, आप बिल्कुल जाएं, मैं कॉफ़ी पे इतना खर्च करना नहीं चाहता। स्टारबक्स में एक दो बार पी ली। अब यूज्ड टू बी इन बैंगलोर, ऐसी लाइन लगी रहती है स्टारबक्स के बाहर की, पता नहीं क्या हो रहा है, आईफोन फ्री में बट रहे हैं, यू नो गैलेक्सी टैब्स आपकी फ्री में बट रही, समझ नहीं आता था क्या हो रहा है। बट यू नो पीपल आर क्रेजी अबाउट दीज थिंग्स एंड गुड, कंपनीज तभी बढ़ेंगी। एंड अगर आपको किसी चीज़ का टेस्ट पसंद है, कोई चीज़ पसंद है, तो बिल्कुल जाइए, उसमें कोई बात ही नहीं है, राइट। अदर बिजनेसेस में ये जो हमारा वैंगो हम डिस्कस कर चुके हैं, फूड स्ट्रीट हो गया, ईल बार हो गया, अमरेली हो गया, और ये हो गया क्रश जूस बार। नाम की स्पेलिंग बहुत मस्त रखी हुई है उन्होंने, जो भी कहे हम। तो अगेन गाइज एक चीज़ आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़े हमारी हल्की फुल्की वीडियो बन रही है आज, लेकिन जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ना, आपको प्रमोटर मैनेजमेंट समझ आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो पसंद आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो फैमिली है ना, ये काम ही ऐसा करते हैं कि आप इनको, मैं कहूँगा क्रेम दला क्रेम में कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जितने ये ब्रांड्स के साथ टाई अप करके चलते हैं, वरुण बेवरेजेस में हमने देखा कि कैसे पेप्सी के साथ टाई अप है, जितने ब्रांड्स के साथ ये लोग टाई अप करके फ्रेंचाइजीज लेके बिजनेस कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बताता है इनकी कैपेबिलिटीज़ को कि किस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। और दिव्यानी के अंडर तो बेस्ट चीज़ क्या है कि आपका एक खाली कंपनी के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है। जैसे मैं जुबिलेंट की बात करूँ तो जुबिलेंट का मेन रेवेन्यू डोमिनोज से ही आता है, भले ही वो अपने ब्रांड्स वगैरह लॉन्च कर रहे हैं, डंकिन डोनट्स भी हैं वहाँ पे, बट फिर भी वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है एक ही ब्रांड पे। यहाँ पे दिव्यानी के अंदर बेस्ट चीज़ क्या है, आपके पास दो बहुत बड़े ब्रांड्स आ जाते हैं, पिज्ज़ा हट और KFC। कोस्टा कॉफ़ी भी अच्छा है, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है, बट डाइवर्सिफाइड आपको बिजनेस मिल रहा है। तो ये चीज़ समझें। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको जुबिलेंट से शिफ्ट हो जाना चाहिए दिव्यानी पे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जुबिलेंट प्रॉफिटेबल है, राइट। और मेरे लिए तो फेवरेट पिज़्ज़ा मेरा तो डोमिनोज ही है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा कि मैं दूसरी कंपनी की जगह भी बनाऊँ पोर्टफोलियो में, सोचूं भी। बट क्या ये कंपनी अच्छी है? तो डेफिनेटली है। क्या ये मैनेजमेंट ट्राइड एंड टेस्टेड है? बिल्कुल है। तो ये कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव्स देखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं जब भी आप किसी कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं। और इस कंपनी में मुझे पॉजिटिव्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। इनफैक्ट अगर मेरे पास लेट से जुबिलेंट पे कवरेज नहीं होती, जुबिलेंट इधर उधर से नहीं लिया होता हमने कभी, तो मे बी मैं आपको यही कह रहा होता कि आप दिव्यानी इंटरनेशनल बिल्कुल लें। और मेरे को दिव्यानी के ब्रांड्स बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मैं नॉनवेज खाता था, KFC यूज्ड टू बी द बेस्ट पॉइंट टू बी एट, बिकॉज आप मैकडोनल्ड्स पे जाओगे, उनका नॉनवेज इतना अच्छा नहीं होता बर्गर वगैरह में, KFC का बहुत अच्छा होता है। बट अब हम खाते नहीं हो सारी चीज़ें, तो फिर हम क्या करेंगे, वही वाली बात है, राइट। तो कहीं ना कहीं मैं आपको यही कहूँगा कि जो इनके ब्रांड्स हैं बहुत अच्छे हैं, और आपको मैं इस पर कितना स्ट्रेस कर दूँ वो कम रहेगा कि अगर आप मल्टीपल कंपनीज के साथ टाई अप करके फ्रेंचाइजी करके बिजनेस चला पा रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। तो है तो यम ब्रांड्स के साथ ही मेन टाई अप, डेफिनेटली यम ब्रांड्स के साथ ही मेन टाई अप है, बट यम ब्रांड्स के पास बहुत बड़े बड़े, मैं कहूँगा ब्रांड्स हैं खुद के, KFC, पिज्ज़ा हट, जो कहीं ना कहीं इनके रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये इनको डाइवर्सिफिकेशन देते हैं। आप पिज्ज़ा बर्गर दोनों बेच रहे हो, ऐसा हो जाएगा जैसे डोमिनोज और मैकडी,
राइट। तो वो कहीं ना कहीं कंबाइन हो गया। ऐसा है यहाँ पे KFC और पिज्ज़ा हट दोनों कंबाइन हो रखे हैं। तो चीज़ बहुत अच्छी है, ऑफरिंग बहुत अच्छी है, स्टॉक बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड है। मेरे को अगर वरुण बेवरेजेस में वो एक छोटी सी जो दिक्कत मुझे लगी थी कभी, वो नहीं लगी होती तो मे बी वरुण बेवरेजेस भी मेरे पोर्टफोलियो में होता और दिव्यानी भी मैं आपसे कह पाता 100% कि आप लें। बट वो इतनी छोटी प्रॉब्लम थी, बट वो कहीं ना कहीं होता है ना, आपके माइंड में रह जाती है चीज़, इसलिए वो फिर मैं स्किप उसको कर दिया कंपनी को। एंड अगेन पोर्टफोलियो में इतनी जगह नहीं है कि आप सारी चीज़ें उठा पाएँ, तो इट हार्डली मैटर्स अल्टीमेटली। वरुण बेवरेजेस में मैं कोई कमी नहीं निकाल रहा, कंपनी बहुत अच्छी है, सब कुछ बिजनेस बहुत अच्छा है, हर चीज़ बहुत अच्छी है। सेम गोज फॉर दिव्यानी इंटरनेशनल। अगर आपको बिजनेस इनका जमता है, आपको लगता है कि ये प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, ढंग से बड़े लेवल पे जा सकते हैं, बहुत अच्छे से कमा सकते हैं, आपको 100% इनके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए इवन आफ्टर IPO। IPO के लिए तो आपको इन्वेस्ट करना ही करना है। अब आप ये सारी चीज़ें अगेन रीड कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैंने डाल दी हैं, तो मैं एक एक चीज़ डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। यहाँ पे इन्होंने लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रैटेजीज भी लिखी हैं, तो जब तक मैं बोल रहा हूँ आप इसको पढ़ सकते हैं, KFC, पिज्जा हट और कोस्टा कॉफ़ी को लेके कि किस हिसाब से इनकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी है। बट मैं यही कहना चाहूँगा, दिस इज़ वन कंपनी वेयर यू शुड बी लुकिंग टू इन्वेस्ट इन। अगर आप QSR स्पेस खेलना चाह रहे हैं, क्या बारबेक्यू नेशन को मैं इससे ऊपर रखूंगा? मैं नहीं रखूंगा। अगेन मेरा पर्सनल जजमेंट है ये यहाँ पे। क्या मैं बर्गर किंग को इनके ऊपर रखूंगा? बर्गर किंग मैं कहूँगा कि काफ़ी इसके टक्कर की कंपनी लग रही है मुझे इन टर्म्स ऑफ द कंपनी, मतलब बिजनेस तो मेरे को इसका ही बेटर लग रहा है। बट जिस हिसाब से बर्गर किंग अपनी एग्रेसिवनेस दिखा रहा था, KFC, पिज्जा हट आर वेरी वेरी एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स, तो वो बहुत ही शानदार ब्रांड्स हैं। तो मुझे अगर मेरे को पैकिंग ऑर्डर देना होगा QSR में, नंबर 1 वुड बी जुबिलेंट फॉर मी। अगेन मे बी क्योंकि बहुत टाइम से कवर कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, फैक्टर्स कहीं ना कहीं, डोमिनोज का पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। बट नंबर 1 पे वो होगी। नंबर 2 पे आई थिंक आई विल प्लेस दिव्यानी इंटरनेशनल। आप सोचोगे मैं इसको कितना हाईली रिगार्ड कर रहा हूँ, क्योंकि इनके बिजनेसेस बहुत शानदार हैं। नंबर 3 वुड बी मे बी बर्गर किंग। नंबर 4 वुड बी योर मे बी वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, जो आपका मैकडी की फ्रेंचाइजी है। नंबर 5 पे मे बी बारबेक्यू नेशन फॉर मी। अब रिसेंटली मैंने बारबेक्यू नेशन का वो बारबेक्यू ना बॉक्स करके मंगाया था, तो वेजिटेरियन हो गए, तो भैया वही मंगाया था अपना। उसमें क्या कबाब वबाब, पाइनएप्पल और कॉर्न, मतलब ठीक थी, वैरायटी अच्छी थी, बट वो टेस्ट नहीं था घर पे खाने में। और पिज़्ज़ा अगर आप डोमिनोज का घर पे मंगाओ या इवन पिज़्ज़ा हट का मंगाओ, तो वो टेस्ट आता है अभी भी। तो कहीं ना कहीं पैंडेमिक की वजह से पैकिंग ऑर्डर चेंज हो गया है। प्लस बारबेक्यू नेशन में किसका स्टेक है आप सोचो, जुबिलेंट फूड वर्क्स का, और बहुत सस्ते पे स्टेक उठाया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरे पैकिंग ऑर्डर में जुबिलेंट नंबर 1 रहेगा, बट दिव्यानी इज नंबर 2। आई एम प्लेसिंग इट जस्ट अ नॉच अबव बर्गर किंग, और वो इसीलिए है क्योंकि इनके पास KFC और पिज़्ज़ा हट दोनों हैं। तो अगेन आपको डेफिनेटली इसके अंदर देखना चाहिए, समझना चाहिए इसे। और अगर आपको लगता है कि येस यू नो दीज गाइस कैन डू व्हाट दे सपोज टू डू, तो फिर बहुत ऊपर जाएगा। कंपैरिजन इन्होंने किया हुआ है लिस्टेड पीयर से, जुबिलेंट ही प्रॉफिटेबल है उसी का इसलिए P रेशियो आपको दिख रहा है। एंड दैट इज समथिंग यू डेफिनेटली नीड टू टेक इन अकाउंट, कि जो जुबिलेंट कर रहा है उसका आप रेवेन्यू भी देख सकते हैं बाकी कंपनीज से ज़्यादा है। इनफैक्ट अगर हम यहाँ पे इन कंपनीज को ऐड भी कर दें, दिव्यानी को, मैकडोनल्ड्स को, बर्गर किंग को, तो भी उसका ज़्यादा ही है। एंड दैट इज़ द सोल रीज़न मेरे हिसाब से। ये बस थोड़ा नीचे आता है जुबिलेंट से, बट अगेन वैल्यूएशंस में बहुत फ़र्क पड़ेगा। जुबिलेंट इज एक्सट्रीमली रिचली वैल्यूड राइट नाउ। तो गाइज दिस वुड बी योर IPO रिव्यू कि कैसा है कंपनी का पूरा बिजनेस, क्या कंपनी करती है। टाको बेल इनके पास होता तो मैं और भी खुश होता, बट टाको बेल इनके पास नहीं है। बट दैट डजंट मीन कि मैं टाको बेल पे खाना कम कर दूंगा। बट ऑनेस्टली ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 कंसिडरिंग द ग्रे मार्केट प्रीमियम, आई वुड रेट दिस IPO 7। एंड मुझे लगता है कि आप लोगों को डेफिनेटली इसके अंदर जब तक ग्रे मार्केट प्रीमियम में इन्वेस्ट करना चाहिए, देखना चाहिए इसे। और मे बी अगर आपको ये कंपनी जुबिलेंट से बेटर लगती है, तो आप इसके अंदर अपना स्टेक उठा सकते हैं। और या फिर आप QSR रेस्टोरेंट्स को प्ले करना चाह रहे हैं, तो आप मे बी 80% जुबिलेंट में चले गए या 70% जुबिलेंट में चले गए, 10-15% बर्गर किंग में, 10-15% हियर, दैट वुड बी एब्सोल्युटली गुड फॉर द पोर्टफोलियो एज वेल। तो उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, बहुत शानदार चीज़ हो जाएगी। तो अगेन गाइज, दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड, ब्यूटीफुल कंपनी विद अमेजिंग ब्रांड्स। जो 3 मेन ब्रांड्स हैं इनके, उसमें से KFC, पिज़्ज़ा तो बहुत बड़े हैं। कोस्टा कॉफ़ी इज ऑल्सो गुड ब्रांड, यू नो आई हैवंट ट्राइड इट, तो मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा उसके बारे में। बट
मैं कॉफ़ी इतनी पीता नहीं हूँ बाहर की, तो फिर इसलिए मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। आई हैव माई डेविडॉफ या नेस्कैफे घर पे, और उसी को मिला के हम तो भैया घर पे ही बना लेते हैं। सो गाइज दैट वुड बी इट फ्रॉम माई एंड ऑन दिव्यानी इंटरनेशनल। मुझे ज़रूर बताएं आपको ये कैसा लगा। येस, एक्सिस का जो नोट है, आपको ध्यान होगा रोजारी के टाइम पे भी मैंने लिया था और इसी को हमने डिस्कस किया था। आई वुड से एक्सिस कैपिटल डज अ प्रीटी गुड जॉब व्हेन इट कम्स टू IPO नोट, एंड अगर आप लोगों को मौका मिले तो ज़रूर पढ़ना। अगेन टेलीग्राम पे मैंने इसको शेयर कर दिया है, यूट्यूब पे मैं PDF अपलोड नहीं कर सकता, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट यू नो टेलीग्राम इसलिए मैंने स्टार्ट किया कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर सकूँ। थैंक यू, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। ज़रूर इसके अंदर पैसा लगाएं, क्योंकि इसके अंदर हमें लिस्टिंग गेन्स दिख रहे हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। आई सी यू वेरी सून इन अनदर वीडियो। बाय।